मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि कुर्बानी के दिन गुजर गए और कुर्बानी ना की तो अब क्या हुक्म है। तो नाज़रीन, कुर्बानी ना करने की कई सूरतें हो सकती हैं। हो सकता है अचानक किसी सफ़र पर जाना पड़ गया, या कोई हादसा पेश आ गया, या सुस्ती और गफलत की वजह से न कर सके, या जानबूझकर न की। तो कई सूरतें इसकी हो सकती हैं। तो बहरहाल किसी भी वजह से कुर्बानी न कर सके और कुर्बानी के दिन गुजर गए तो अब क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके मुताल्लिका चंद मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, ताकि वो अहबाब जो किसी वजह से न कर सके उन्हें मालूम होना चाहिए कि अब मैं क्या करूं। कईयों का ज़हन ये होता है कि चलो आइंदा साल में इसकी कज़ा कर लूंगा। आइए हम समाअत करते हैं कि उस शख्स को क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, अय्याम नहर गुजर गए और जिस पर कुर्बानी वाजिब थी उसने नहीं की तो कुर्बानी फौत हो गई, अब नहीं हो सकती। फिर अगर उसने कुर्बानी का जानवर मुअज्जन कर रखा है कि मैंने इसी ही जानवर की कुर्बानी करनी है, मसलन मुअज्जन जानवर की कुर्बानी की मन्नत मान ली है, तो वो शख्स गनी हो या फकीर, बहर सूरत उसी मुअज्जन जानवर को जिंदा सदका करे, और अगर ज़िबा काट डाला है तो सारा गोश्त जो है वो सदका कर दे, इसमें से कुछ ना खाए। अगर कुछ खा लिया है तो उसकी कीमत सदका करे, और अगर ज़िबा किए हुए जानवर की कीमत जिंदा जानवर से कुछ कम हो गई है तो जितनी कमी है उसे भी पूरा करे। एक और मसला इसके अंदर यह है, अगर फकीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा और कुर्बानी के दिन निकल गए तो चूंकि उस पर भी उसी मुअज्जन जानवर की कुर्बानी वाजिब है, लिहाजा उसी जानवर को जिंदा सदका कर दे, और अगर ज़िबा कर डाला है तो उसका वही हुक्म है जो पीछे पहले मसले में गुजर चुका है। और अगर फकीर के पास घर में पहले को जानवर मौजूद था और उसने उसकी जनाब कुर्बानी की नीयत कर ली, या उसने कोई जानवर खरीदा और खरीदने के बाद उसने कुर्बानी की नीयत की है, अब दोनों सूरतों में उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब चूंकि इस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी तो लिहाजा अब ये जो उसके पास जानवर है, अब इसको जैसे चाहे अपने इस्तेमाल में ला सकता है। और अगर गनी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया तो वही जानवर सदका करे, और अगर ज़िबा काट डाला है तो फिर वही हुक्म है जो पहले मसले में गुजर चुका है। और जो साहिब निसाब है उसने जानवर खरीदा ही नहीं है तो अब क्या करे। तो अब उसका हुक्म यह कि वो उसकी कीमत जो है वो सदका कर दे। तो नाज़रीन, इसके अंदर एक मसला यह है कि कुर्बानी के दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी कीमत को सदका भी नहीं किया, यहां तक कि दूसरी बकरा ईद आ गई। अब ये चाहता है कि गुज़श्ता साल की कुर्बानी जो है वो उसकी कज़ा कर ले इस साल, तो ये नहीं हो सकता, बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत जो है वो सदका करे। तो नाज़रीन, एक मसला यह है कि जिस जानवर की कुर्बानी वाजिब थी, अय्याम नहर गुजर गए, यानी कुर्बानी के दिन गुजर गए और उसने वो जानवर बेच डाला, तो अब जो कीमत उसने हासिल की है उस सारी की सारी कीमत को सदका करना वाजिब है। तो नाज़रीन, ये मैंने चंद मसाइल आपके सामने अर्ज कर दिए हैं। बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है कि किसी न किसी वजह से बंदा कुर्बानी करने से रह जाता है, तो उसे मालूम होना चाहिए कि मैंने अब क्या करना है। तो नाज़रीन, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस जो जो इबादत हम पर फ़र्ज हो चुकी हैं, हमें उनके मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर।